मेरा बच्चे के छुरी लग रही है और ऐसे पड़ा खून में जहाँ सारा सन्ना है, आधी आँख खोले पड़ा है ऐसे गर्दन पर। तो जो हमारा हाफिज कुरान है उसको आगे लेके गए थे, हमने ये आधी डेरी भट्टिया है वहाँ पे लेके उसका कत्ल कर दिया। 3 चाकू उसके पेट में मारे हैं और एक गर्दन पे मारा है। आप देख रहे हैं आपका दिल्ली न्यूज, आपकी पसंद, आपका विश्वास सदा आपके साथ। स्वागत, खुशामदीद। आज हम दयालपुर आए हुए हैं, फिर वही मामला निकल गया है नाबालिगों का। जी हाँ, एक सुहान नाम का 15-16 साल की उम्र का बच्चा, जिसके यार दोस्त के घर से उसको बुलाते हैं रात के 8 साढ़े 8 बजे करीब। वो खाना खा रहा होता है, खाना के जैसे निवाला उठाता है, जैसे यार दोस्त आवाज देते वो वहीं रख देता। उसकी माँ कहती है खाना खा ले बेटा, कहता मैं भी दोस्तों से मिल आऊँ और उसके बाद खाना खाऊंगा। उसके दोस्त उसको यहाँ लाते हैं गली नंबर 13 के अंदर। मैं अपने कैमरे में से कहूँ देखे स्पॉट दिखाएं, इस जगह लाके उसके साथ चाकू से उस पर वार किया जाता है। कई चाकू उसके पेट पे और गर्दन में मारे जाते हैं, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और देखिए पूरा आपको मैं माहौल दिखाऊं कि रमजान का महीना था, अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, मगर फिर ये वारदात दोबारा शुरू हो गई। और मैं बता दूं आपको, जो सुहान है 15 से 16 साल की उम्र है और हाफिज कुरान था। जी हाँ, हाफिज कुरान था। अभी रमजानों में उन्होंने कुरान भी सुनाया और 9वीं क्लास का छात्र भी था, मगर वो बाहर पढ़ाई करा करता था। अभी छुट्टियों में रमजान के टाइम में वो अपने घर आता। आज उसको अपने वहाँ मदरसे वापसी जाना था, उसके घर पे उसका सामान पैक था, बिल्कुल था। आज उसको मदरसे वापसी आना था, मगर देखिए आज वो मदरसे न जाके हम लोगों को, आपको, दुनिया को, रिश्तेदारों को अलविदा कह गया। आइए चलते हैं उसके घर, उसकी माँ से, परिवार से बात करते हैं, कैसे क्या हुआ था, जानने की कोशिश करते हैं। इस टाइम हम जो बच्चे, नाबालिग बच्चे का रात को मर्डर कर दिया गया, एक छोटे सी लोग जो में या यारी दोस्ती में क्या सुनी में, उनकी हम माता जी के साथ जुड़े हुए हैं। आगे पता करते हैं क्या किस तरीके से हुआ। नाम बताइए। वो मेरे सारी के ये सब ने मेरा बच्चा मारा है, इन्होंने मारा, ये ले गए और घर में दबक गया और फोन भी ना उठा रहा और आया भी ना, और अपने घर के सारे बेटे ये लोग कौन है आपके बेटे की? उसको उसके साथ खेलते कूदते, अभी तो आया 1 हफ्ता हुआ है, दोस्त हैं उसके। किस टाइम आके इसको बुला के लेके गए थे? 8 बजे ले गए, 8 बजे रात के। क्या बोल के लेके गए? 8 बजे वो तो नु कह रहा, आवाज लगा के चले गए आगे। मैंने कही बेटा कौन है, खाना तो खा ले। मैंने खाना रखा, इतनी देर में वो चला गया, अम्मी अभी आ रहा हूँ। मेरा बच्चा ना आया, मैंने की 1 आध घंटे में आ जाएगा, नहीं आया। फिर मैंने देखा किस टाइम तक नहीं आया जो आपको लगा कि अब देखना चाहिए? तक मैंने देखा नहीं आया, तो मैं 11 बजे भाग गई। फिर कहाँ गए आप? फिर मैंने बहुत सारी गलियों में देखा, नहीं दिखा। मुझे नहीं दिख जाता, पहले तो 11 बजे घर में ही आ जाता, कभी न रहता बाहर। मेरा हाथ पैर मेरे वो हो गए। मैं गई उसके घर ही पहुंच गई, फिर जिसके साथ ही रहता जे। उसने क्या कहा? आप पूछे तो वो नहीं आया। मैंने कही उमेर उमेर आवाज दे रही हूँ, वो नहीं आया। उसके पापा बोल रहे हैं कि वो नहीं है, वो तो सो रहा है। वैसे वो मेरी एक आवाज में ही सुन लेता है। और उसका भैया आया, झूठ से ही नो कह रहा है, वो मुल्ला जी है क्या तुम्हारा लड़का? मैंने की यहाँ के, वो तो दुनिया से चला गया। ये बात कौन बोला? उसका भाई बोला। उमेर का जो लड़का बुला के ले गया, उमेर, उसका भाई बोल रहा था। फिर आपने क्या बात? मैं नो गई, मैंने की ऐसे मत को, मेरे पैरों की जान निकल गई, ऐसे मत बोलो। तो वो कह रहा है, क्या कहते हैं कि लो वीडियो देखोगी, लो दे रहा देखो तुम्हारा मुल्ला जी। उमेर का भाई मतलब जिस लड़के जो बुला के ले गया उसका भाई दिखा रहा आपको? उसने वीडियो दिखाई है मुझे। क्या था वीडियो में? मेरा बच्चे के छुरी लग रही है और ऐसे पड़ा खून में जहाँ सारा सन्ना है, आधी आँख खोले पड़ा है, ऐसे गर्दन पड़ी है। मैं वो वीडियो देख के भागी हूँ, मेरे पीछे भागे हैं वो सब मुझे पकड़ने को। आपके साथ मारपीट भी की गई? नहीं, मुझे पकड़ नहीं रहा है, कान पान में से सब उतर गए। आपके मतलब बुंदी भी छीन ली? आप ये कहना चाहते? मुझे पकड़ने को भागी, उसकी माँ, उसका भैया, उसका बाप। मारपीट के लिए आपको? हाँ, मुझे ना पता क्या करते, मेरे पीछे भागे हैं, मेरे पीछे भागे हैं। क्रिमिनल टाइप के लोग हैं क्या? मुझे ना पता, मैंने पहली बार मिली हूँ उनसे, मैंने कभी ना। आप प्रशासन से, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? बस इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को जो बहुत कत्ल कर रहे हैं, इन लड़कों ने कई कत्ल कर दिया है। अब किसी और बच्चे का कत्ल ना करें, बस इनका ऐसे ही मर्डर करवा दो, तुम फांसी चढ़वा दो, इन्हें फांसी चढ़वा।
मेरा कोई ना मेरे माँ ना बाप ना भैया, कोई ना, कोई है मेरा भैया। कितनी उम्र से बच्चे की आपकी? 16 साल की। पढ़ाई करता था? बाहर पढ़ता है, बाहर अफजलगढ़ में पढ़ाई करते हैं। कुरान शरीफ भी, हाफिज कुरान भी था बताया जा रहा है। कुरान शरीफ भी सुनाया उन्होंने रमजान में। क्लास पढ़ी है उसने और नबी क्लास भी कर ली है। और क्या कहते हैं, अब बहुत दूर जा रहे, वहाँ जा रहे थे, अब देवबंदी के पास बाग वाली दिन में चला बैग रखा है, देखो बोला है बैग में कह रहे अम्मी आज तैयार कर दो, चला जाऊंगा एक आध दिन में, अब मेरा मन नहीं लगता है ना। यहाँ का माहौल अच्छा ना है, माहौल सही ना है। आप कौन है? मेरा भतीजा, मैं उसकी फुप्पो हूँ। माहौल सही ना है, मेरा बच्चा ऐसी हमारी भाभी का लड़का हुआ, हम तो हॉस्पिटल में थे। जिनका बेटा खत्म हुआ वो भी क्या नाम हॉस्पिटल में थे। घर में कौन था उस वक्त जब उसको बुलाने आए? भाभी थी मेरी, भाभी 3 बच्चे थे, वो तो सो रहा था, सोते में दबा के ले गए मेरे भैया को। सोते में दबा के ले जाने के बाद मैंने नहीं बोला भैया खाना खा ले, तो कह रहा है अम्मी मुझे भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा, दोस्तों में चला गया। रोटी करने वाला तोड़ के ही छोड़ गया डलिया में ऐसे, मैं बाद में खाऊंगा। फिर पता ना मेरे भैया के साथ कितने टाइम क्या करा क्या नहीं करा। आप लोगों को किस वक्त खबर मिली? 2 बजे पता लगी है। रात को 2 बजे खबर ये मिली। कहीं मैं भागी आई हूँ। मैंने आते ही गेट बजाया, गली में शोर मचाया है, मेरा भैया मार दिया मेरा भैया। फिर सबने फोन करा है, इनके पास सबके पास फोन करा है। खाना वाना खा के गया था? नहीं, रोटी का एक निवाला तोड़ा है बस। आवाज लगाई, फिर आवाज लगाई किसी ने बाहर से, रोटी करने वाला भाई ने छोड़ गया, सब्जी में ही न कह रहा अम्मी अभी आ रहा हूँ। फिर नहीं आया, लौट के 11 बज गए। जी मेरी बच्ची है जी बैठी है, मैंने कह रही बेटा घर पे ही रही, कुंडी लगा के मैं भाई को देख के आऊँ, अब्बू भी ना आए, तुम्हारे पता ना भाई कहाँ गया, इतनी रात तक न रहता है। मैंने 5-6 गली देखी है तो कोई भी ना मिला। 2 बजे करीब जाके फिर मैं वहीं रुकी हूँ, ढूंढते ढांढते 11 बजे से 2 बजे उमेर के ही घर पहुंची हूँ। अब गिरफ्तारी हुई है इनमें से किसी की? भाग गया उमेर फोन ही ना उठा रहा। अरे तूने कुछ ना करा है तो तू फोन तो उठा, बात कर सामने। हाँ तू मेरे बच्चे को इतना समझता था, आता था, तो तू गायब कैसे हो गया? कोई वजह पता नहीं चली कि क्यों, क्या सुनी थी क्या? नहीं कुछ भी पता ना चला। हमारा भैया ही ना रहा, भैया का पता था क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। वो तो मेरा बच्चा से अब गिरफ्तारी कितनी हुई है? पता ना, मुझे ही ना पता अभी पता क्या हो रहा है क्या ना। मैंने तो अपना बच्चा ही ना देखा है, कहाँ पे ले गए कहाँ। अब आप लोग क्या चाहेंगे? सरकार पुलिस से क्या गुहार लगाना चाहिए? हम गुहार ये लगाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। हाँ। उनको फांसी होनी चाहिए। जो बच्चे बहुत मर्डर कर रहे हैं, जैसे हमारे पेट में आग लग रही है, ऐसी उनकी माँ के पेट में भी आग लगनी चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए। बच्चे बहुत मर्डर कर रहे हैं, हमारे भतीजे के साथ, कल वो किसी और के साथ करेंगे, इन्होंने कई मर्डर कर दिए यहाँ। ऐसों को खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए। उनको जो है ना सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उनको मर्डर कर दिए, उनको फांसी होनी चाहिए। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें मौत के बदले मौत चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। जैसे हमारा गया है ऐसी हमें उसकी मौत देखनी है। इस टाइम जिस बच्चे नाबालिग बच्चे का रात को चाकू मार के कत्ल हुआ है, उसके चाचा जुड़े हुए हैं स्वान के। आइए पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ, बताइए जी, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम इरशाद है। इरशाद भाई, किस तरीके से क्या वाकया, कितने बजे की बात है ये? मेरे भतीजा है सुभान, उसको जो है ना 4 लड़के बुला के लेकर गए थे, फोन करा था उसको, बहाने से बुला के लेकर गए थे। उसी के 4 लड़के कौन थे वो? एक सारिम नाम आ रहा है और इसका एक बड़ा भाई है, वो अभी तक पकड़ा नहीं आया। सारिक वो नाबालिग नहीं है, वो बड़ा है। कितने बजे आए थे बुलाने के लिए? तकरीबन 11:30-12 बजे के बीच की बात है। उसके दोस्त थे सुभान के वो? हाँ सुभान के दोस्त थे। और सुभान जो हमारा हाफिज कुरान है, उसको आगे लेकर गए थे। ये आर्य डेयरी पड़ती है 33 फुटे पे, वहाँ पे लेके उसका कत्ल कर दिया। 3 चाकू उसके पेट में मारे हैं और एक गर्दन पे मारा है। अभी कोई वजह पता चली कि क्या बात अभी तक कोई वजह पता नहीं लगी। वो तो हमारा बच्चा बहुत मासूम था और क्या नाम है, उसकी उम्र 15-16 साल के बीच में है और 9th क्लास में था। वो उसका मर्डर कर दिया है और मैं प्रशासन से चाहता हूँ उसको इंसाफ मिलना चाहिए और जिन लोगों ने ऐसा करा उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज हमारे साथ में हुआ है, अगर उनको सजा नहीं मिली तो और बच्चों के हौसले बढ़ेंगे और आने वाले टाइम पे औरों का भी साथ में ऐसा हो सकता है। कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी उन्होंने अपने आप ही पेश हो गए हैं। वो नाबालिग है ना, वो सोच रहे हैं हमें 3 साल की सजा होगी। अगर ऐसा हुआ ना, अगर 3 साल में हुआ था उसमें जितने भी हमारे घर के बच्चे हैं तो फिर उनका भी करने लग जाएंगे ऐसा। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उम्र कैद हो उनको।
जी। तो जैसे आपको ये किस टाइम का वाकया है जब इसके हमला किया गया? 12:30-1 बजे के बीच की बात है ये। हमारे पास हम जीटीबी अस्पताल में गए हुए थे। हमारे यहाँ पे हमारे छोटे वाले भाई की वाइफ के बेटा हुआ है ना, वहाँ थे पूरी फैमिली, पूरा परिवार हाँ, सोहान का अस्पताल में था या घर पे भी था? वो अकेला नहीं था, उसकी मम्मी यही थी और उसकी बहनें थी छोटी छोटी। वो हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा था और उसका बहुत बेरहमी से कत्ल करा है। हम चाहते हैं उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो जब आप अस्पताल में उसके अंदर ये सांसें थी मुस्तफाबाद में या छोटे छोटे खोखे खुले हुए हैं ना, बच्चे वहीं से बिगड़ रहे हैं सारे। नशा खोखो में क्या होता है वहाँ पे ये सिगरेट वगैरह, नशा, हुक्का वगैरह ये चल रहे हैं सारे। वहाँ पे बैठ के मीटिंगें होती हैं, फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई होने के बाद में फिर कत्ल होते हैं, ऐसे होता है। तो आप लोगों ने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? हम किसी से मतलब नहीं रखते ना सर। अब हमारे साथ में हुआ तो हम बोलेंगे, कल इनके साथ में होगा तो ये बोलेंगे। अब कौन बोल रहा है? पीछे सब खड़े हुए हैं, नहीं है? जिनके साथ में होता है वही बोलता है ना। असली देखा जाए तो आप और हम लोगों की यही कमी है कि हमारे साथ में हम क्यों बोलने, जब हो जाता है कहते हैं अब बोलना चाहिए। अगर यही आवाज हम लोग पहले उठा लेते, हम जैसे वीडियो देखते थे, कत्ल होते थे बच्चों के छोटे छोटे के, तो हम भी उनको समझाते रहते थे, भाई ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। लेकिन हमारे साथ में हो गया ना वैसा। हमारी दुकानें 25 फुट है, हम तो काम से काम रखते हैं, हम किसी से फालतू मतलब ही नहीं रखते। अब आप प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए हमारे बच्चे को। जो उसका मर्डर हुआ है, हाफिज कुरान था, वो बहुत प्यारा था। अभी बताया जा रहा है कि कुरान शरीफ की कलाम पाक भी सुनाया था इन्होंने मदरसे में, और उसके साथ में बहुत बुरा हुआ है। वो हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है हम कितना गम, बहुत गम है हमारे अंदर। लेकिन अब हम प्रशासन कितने बहन भाई थे? वो 2 भाई हैं और 2 बहनें थी, एक भाई रह गया। अब छोटा वाला सबसे बड़ा यही था अपने घर का। वो जो जिनका बेटा है ना, हमारी भाभी को, ना तो उनका भाई है ना बाप है, कोई भी नहीं है उनका। खाली वो अपने बच्चों को देख के खुश होती रहती थी, लेकिन उनके साथ में बहुत बुरा हो गया है। सब्र करें भाई, अल्लाह से दुआ करें। हिम्मत करो भाई, दुआ करो अल्लाह से।